अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। 19 अगस्त आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले पर इमरान आरिफ अपनी बेटी को उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लेकर वापस घर की तरफ आ रहे थे और ठीक 8 से 10 मिनट बाद वो कराची के कारसाज रोड से गुजरते हैं और दूसरी तरफ नताशा दानिश लैंड क्रूजर गाड़ी में अंधाधुंध स्पीड में कराची के कारसाज रोड की तरफ आ रही थी और ठीक 5 मिनट बाद 11:40 पर नताशा दानिश एक गाड़ी को हिट करती है साइड से और उसके बाद गाड़ी के डैमेज होने की वजह से वो वहां से फरार होने की कोशिश करती हैं और गाड़ी की स्पीड को और ज़्यादा तेज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से 11:45 पर ठीक 2 से 3 मिनट के बाद गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गाड़ी गोली की स्पीड से कराची के कारसाज रोड से गुजरते हुए एक बाइक को पीछे की तरफ से हिट करती है और एक भयानक एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से एक गाड़ी समेत 2 मोटरसाइकिल भी तबाह हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली 2 लोग मारे जाते हैं। ये अभी कारसाज पे एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे और इसने 5-6 लोगों को मारा है और लोगों ने नताशा को घेर लिया। किसी न किसी तरीके से नताशा इस एक्सीडेंट को सरवाइव कर जाती हैं और नताशा का एटीट्यूड इतना अजीबोगरीब था कि लोगों के अंदर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगा। लोगों ने उसको वहीं पर जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और रेंजर्स टाइम पर पहुंचने की वजह से नताशा को अपनी कस्टडी में ले लेती है और ठीक इसके 2 से 3 घंटे के बाद पहली FIR काटी जाती है और FIR के बाद इस केस का ट्रायल शुरू किया जाता है। दोस्तों, इस केस में और इस स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक तरफ गरीब लोग हैं और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं और दोनों के दरमियान मुकाबला इंसाफ का है। इंसाफ वो जो गरीब को मिलता नहीं और अमीर से बचता नहीं। दोस्तों, इस केस के ट्रायल शुरू होने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि नताशा दानिश एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो कराची के मशहूर तरीन बिजनेसमैन की बीवी हैं और नताशा के लॉयर मजिस्ट्रेट के सामने ये कहते हैं कि नताशा के ऊपर सेक्शन 320 को लागू किया जाए, ना कि सेक्शन 322 को। दोस्तों, सेक्शन 320 के मुताबिक नताशा को मैक्सिमम 2 साल की कैद होनी थी और अमूमन लोगों को इसमें रिहाई मिल जाती है, क्योंकि सेक्शन 320 के मुताबिक एक ऐसा एक्सीडेंट होता है कि जो किसी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो गया हो और उसमें ड्राइवर की गलती ना हो, कि किसी गलती की वजह से कोई हादसा हो गया हो जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए। लेकिन सेक्शन 322 के मुताबिक एक ऐसा एक्सीडेंट है कि जब किसी भी शख्स को ये पता हो कि मेरी इस गलती की वजह से किसी की जान जा सकती है और फिर भी वो गलती करे और किसी की जान चली जाए। तो दोस्तों, इस बात का अंदाज़ा लगाया और इस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि नताशा के पास अपना लोकल ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, उसके पास UK का लाइसेंस, जिसकी वजह से इस केस को सेक्शन 320 से कन्वर्ट करके सेक्शन 322 पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नताशा को मैक्सिमम कैद की सज़ा 10 साल होनी थी। ये सेक्शन 322 के मुताबिक एक ऐसा जुर्म है जिसको मालूम था कि इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है, फिर भी वो किया गया, क्योंकि जिस सर्विस रोड के ऊपर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 30 से 40 किलोमीटर पर आवर थी, उसी सर्विस रोड के ऊपर 100 किलोमीटर फी घंटे की ज़्यादा स्पीड 100 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ गाड़ी को चलाया गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो ये सेक्शन 320 से सेक्शन 320 में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन नताशा की फैमिली ने उसको बचाने के लिए एक और आर्ग्यूमेंट रखा कि नताशा की मेंटल हेल्थ बिल्कुल स्टेबल नहीं है, वो मेंटली इनस्टेबल हैं। लेकिन जिन्ना हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला कि वो बिल्कुल मेंटली स्टेबल हैं और उसके नाम पर 4 से 5 कंपनीज़ हैं। वो 4 से 5 कंपनीज़ को ओन करती हैं और पिछले 5 साल से रन कर रही हैं, जिनमें से 2 कंपनीज़ की तो वो CEO रह चुकी हैं और इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो बिल्कुल सही थी। तो दोस्तों, नताशा दानिश को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस फैमिली को बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इंसाफ हमारे मुल्क में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप लोग
किसी के लिए भी आवाज़ उठाएंगे तो उसको इंसाफ मिल सकता है। और दूसरा ये कि हम लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो पूरे मुल्क का डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।